गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे एकेडमी वेल जीनियस पे। तो जैसे कि आप सब देख रहे हो मैथ की क्लास, तो आप सबको काफ़ी पसंद आया है, आपको काफ़ी समझ में आया है, इसीलिए आपने एकेडमी वेल जीनियस को ज्वाइन किया है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूं। तो बहुत देरी नहीं करेंगे, सबसे पहले मैं आपको सवाल को समझाने का कोशिश करेंगे, उसके बाद मैं आपको जो चर्चाएं होंगी आपस में कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, 12, 15 और 21। पहले हम सवाल को देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे पहला और दूसरा और तीसरा सवाल, ये एनसीईआरटी की क्लास है, आप एनसीईआरटी की बुक में जाकर के देखोगे 1 पॉइंट प्रश्नावली 1.1 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको प्रश्नावली स्टेप बाय स्टेप सारे सवाल को मैं यहाँ पे क्लियर कराते हुए चल रहा हूँ। नहीं समझ में आता है तो आपका काम है कमेंट करना, सर हमारे क्लियर नहीं हो पाया, कृपया थोड़ा से फिर से एक बार बताइए। कुछ हमें आप अपना मैसेज सेंड करोगे तो मैं उस पर क्लियर करके आपको सेंड कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पहले सवाल को मैं देखता हूँ। पहले क्या लिखा है बेटा, 12, 15 और 21। 12, 15, 21। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 12, 15 और 21। अब यहाँ पे बेटा आप स्टेप बाय स्टेप तीनों पे क्या करो, पहले एलसीएम निकाल लो। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 का एलसीएम निकालता हूँ। 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 और 3 इकन्नम 3। आपने पहले का एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम निकालना सभी विद्यार्थियों को आता होगा, क्लियर है आपको। ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप छोटे स्टेप बाय स्टेप मैं देखो तोड़ रहा हूँ। आप इसको 2 से पहले छोटे से काटो, फिर 3 से काटो, 3 से नहीं करता है तो 4 से काटो, बस यही इसका एक प्रोसेस है। ठीक है, पहले 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, अगर 2 से नहीं करता है तो 3 से नहीं करता है 4 से काटो, 4 से नहीं करता 5 से नहीं करता, यानी जिससे भी करे उसको सबसे पहले शुरुआत करनी है हमें छोटी संख्या से, फिर उसके बाद अगला स्टेप बढ़ना, फिर अगला स्टेप, बस ऐसे। यहाँ पे जैसे 15 को, यहाँ पे देखो जैसे 12 2 से कट गया तो हमने 2 से काटा, लेकिन 15 2 से नहीं कटेगा, इसलिए हम यहाँ पे तीसरा स्टेप अपनाएंगे, यानी 3 पचे 15 और 5 इकन्नम 5। आपको यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया होगा। अब 21 की देखो, यहाँ पे शुरुआत यहाँ पे भी 3 से ही करेंगे, 3 से 21, लेकिन 7 यहाँ पे किसी और संख्या से नहीं करेगा, 7 स्वयं से कट जाएगा। ये हो गया, क्लियर है आपको। अब यहाँ पे क्या कर रहा है बेटा, एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे बेटा, अब यहाँ पे आपको देखना है, पहले यहाँ पे 2 है बेटा, क्या दिख रहा है, 2 आपको दिख रहा है, आपको 2 यहाँ पे दिख रहा है। अगर इसका आपने एलसीएम निकाला है, इसमें 2 है तो क्या इसमें 2 है 15 में, नहीं है। 21 में 2 है, नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे हमें वही देखना है, अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, मतलब यहाँ पे 2 नहीं है। क्या ये 2 है इसमें, नहीं है। अब 3 को देखना है, एक 3 यहाँ पे मिल गया, एक 3 यहाँ पे मिल गया, एक 3 यहाँ पे मिल गया, मतलब 3 मैच कर रहा है। क्लियर है आपको, तो बस यहाँ पे 3 मैच कर रहा है तो आपका एचसीएफ 3 ही हो जाएगा। ये एचसीएफ का आंसर हो गया। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। आपको वही संख्या देखना है बेटा, क्या आपको क्लियर है, जो यहाँ पे जो संख्या मैच करे वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। उसको आपको यहाँ पे उतार लेना है। मान के चलो कि यहाँ पे 2 और मैच करता तो यहाँ पे 3 और 2 गुणित 2 यानी 3 दूना 6 एचसीएफ हो जाता, लेकिन यहाँ पे 2 और किसी में मैच नहीं करता, 3 ही मैच किया, इसलिए 3 एचसीएफ हो गया। क्लियर। अब एलसीएम निकालते हैं बेटा, क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए बेटा क्या करेंगे, पहले 2 और 2 को लिख लिया, 2 × 2 मल्टीप्लाई। अब ध्यान रखना यहाँ पे 3 बार है, मतलब 3 जो मैच किया है उसको हम एक ही बार लिखेंगे। ये नोट पॉइंट की चीज है बेटा, 3 को एक ही बार लिखेंगे। 3 × अब यहाँ पे 5 हो गया, × 7 हो गया। बस अब आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60। ठीक है, 12 पंचे 60 और 60 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 सुनो और 7 42, यानी 420 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। अब हमें यहाँ पे बच्चे कमेंट करके बताना कि आपको यहाँ पे ये सवाल क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। आपको अगर क्लियर हो गया होगा तो अब हम दूसरे सवाल को आपको समझाएंगे, वो आपको चुटकियों में और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं दूसरी सवाल में।
एक बार आप इसको, मैं साइड में हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या अपने फेयर कॉपी में नोट कर लो। चलो तो इसको हम इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को निकालते हैं। यहाँ पे क्या है, 2 नंबर को 17, 23 और 29, 17, 23 और 29 है। इसका हम स्टेप बाय स्टेप निकालते हैं, जैसे मैंने उसको किया था सेम टू सेम इसको भी करेंगे। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा ये, आपको सेम टू सेम सारा प्रोसेस यही अपनाना है। तो यहाँ पे हम 17 का पहले एलसीएम निकाल लेंगे। 17 किससे कटेगा, 17 एकन्नम 17। 23 किससे कटेगा, तो 23 एकन्नम 23। 29 किससे कटेगा, तो 29 एकन्नम 29। सारे चीजें स्वयं से कट जाएगा। अगर आप किसी और संख्या से काट सकते हो तो काट के देख लो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ, मतलब आपको यहाँ पे सीखना है। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है। बस आपको यहाँ पे एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ, तो एचसीएफ बेटा यहाँ पे 1 1 1 यानी 1 1 और 1 यानी 1 एकन्नम 1, ये कट जाएगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। एचसीएफ आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं, हमें 1 मान के चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम एलसीएम क्या करेंगे, एलसीएम 17 इंटू 23 इंटू 29। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको करीब में जो भी 17 23 आप करीब में देख सकते हो, इसका 11,329 आएगा। करीब में आप मल्टीप्लाई करके बताना हमें क्या ये सही है। मैंने अंदाज से लिख दिया है करीब में, अब आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो अब हम तीसरी सवाल को देखते हैं। थर्ड नंबर 8, 9 और 25। इसको देखेंगे। पहले हम क्या करेंगे बेटा, 8 का एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे, 8 का एलसीएम निकालते हैं। तो 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एकन्नम 2, फिर 9 का, 3 त्रिका 9, 3 एकन्नम 3, 25 का 5 25, 5 एकन्नम 5। आपने एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम निकालने के बाद हम मैच करेंगे, क्या इसमें 2 है, नहीं है। क्या इसमें 2 है, नहीं है। इसमें 2 है, नहीं है। इसमें 3 है, नहीं है। इसमें 5 है, नहीं है। तो क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं, तो बस कुछ नहीं करना है, सभी का क्या करेंगे बेटा यहाँ पे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एचसीएफ लिखेंगे। एचसीएफ हमारा मतलब हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। 2 दूना 4 दूना 8 और 3 त्रिका 9 इंटू 5 25। ठीक है, यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे करीब में 1800 आंसर आना चाहिए। एक बार आप हमें कमेंट करके बताना क्या ये आंसर सही है। तो अगर आपको ये सारे स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा तो बेटा एक बार आप कमेंट करके हमें बता देना। तो जो भी नए विद्यार्थी इस चैनल पे जुड़े हुए हैं तो एक बार चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर देना, और जो आपके दोस्त यार हैं उनको भी अपने एक बार शेयर कर देना, अपने व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टाग्राम पर। तो ऐसे ही हम आपको सिखाते रहेंगे पूरा इस नए सत्र में। आपको मैं मानूंगा यहाँ पे कम से कम 98% तो मैं मैथ में बना के ही रहूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो इसी के साथ में मैं यहाँ पे इसको स्टॉप कर रहा हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो देखने के लिए यहाँ पे थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे।